वो लोग जो देश तोड़ना चाहते हैं उनको पता है देश कैसे तोड़ा जाएगा। लोगों को कमज़ोर करना, पहले उनको हिंदू मुसलमान का में बांटना, फिर उनको ब्राह्मण क्षत्रिय में बांटना, फिर उनको अगड़े और पिछड़े में बांटना, फिर उनको अमीर गरीब में बांटना। इस तरीके से वो आपको इतना छिन्न भिन्न कर देंगे कि आप अलग थलग पड़ जाओगे और फिर एक एक करके सबको तोड़ देंगे। यही उनकी चाल है, यही वो चाहते हैं। आप देखो, जो लोग रिजर्वेशन की बात के लिए बहुत झगड़ा करते हैं कि रिजर्वेशन से सवर्ण लोग हैं या जो और लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करते हो? आप सिर्फ एक पार्ट देखते हो। आप आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद रिजर्वेशन का सिस्टम चालू हुआ। आपको बहुत बुरा लगा कि साहब रिजर्वेशन की वजह से कुछ लोग जो काबिल हैं, जो जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं पा पाते हैं। लेकिन मैं दूसरी चीज़ कहता हूँ, उन जिनको रिजर्वेशन कांग्रेस सरकार ने दिया वो कौन थे? वो थे जिनको आपने हजारों साल तक गुलाम बना के रखा। किसी को आप अगर हजारों नहीं लाखों साल तक का, चलिए मैं आप द्वापर युग के से पहले की बात अगर छोड़ दूँ, अभी मैं कलयुग की बात करता हूँ, तो कलयुग का जो समय निकल के आया है उस समय तक तो आपने उनको गुलामी रखा। आपने बोला ये तो सिर्फ मेलड होने के लिए हैं। आप गांव में उनके रहने के लिए अलग बना के रखते थे कि साहब ये इलाका ये उनके रहने के लिए है। उनके लोगों को वो पढ़ नहीं पाते थे, उनको कोई पढ़ाते नहीं थे कि साहब ये तो छोटी जाति का है, इसको पढ़ाएंगे नहीं, इसका काम तो खाली के हमारा नौकर का काम करना है। एक इंसान को अगर आपने इतने हजारों साल तक गुलाम रखा है तो क्या उसको उतने उसके आधे साल भी रिजर्वेशन का हक नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। आपने जिसको दबा के रखा है 5,000 साल तक, तो 50 साल तक भी उसको अगर थोड़ा सा बढ़ा के रखा गया तो आपको तकलीफ होने लगी। आपको क्यों नहीं शर्म आती कि आपने इतने साल तक उनको दबा के, वो भी इंसान थे, पढ़ने का हक उनको भी था, आगे बढ़ने का हक उनको भी था, क्यों नहीं उनको आपने बढ़ने दिया आगे? क्यों नहीं उनको आगे बढ़ने दिया? तो जो आपने किया है, और आप ये सोचो कि अगर 50 साल में आप इतना तिलमिला गए हो, वो सारे सवर्ण जो इतना तिलमिला गए हैं 50 साल में कि साहब हमारा तो बिल्कुल, हम तो पूरे वो हो गए, उसका नाम अक्षम हो गए रिजर्वेशन की वजह से, देश खराब हो गया रिजर्वेशन की वजह से। तो वो देश कहाँ था जब रिजर्वेशन नहीं था? द्वापर के बाद से आज तक 5,000 साल तक, 7,000 साल तक तुम क्या करते रहे? तुम क्यों नहीं तरक्की के रास्ते पे चले? लोगों को आज़ाद करके, लोगों को आगे बढ़ा के इस देश ने तरक्की पाई है। 1947 से पहले तक तुम वैसे ही, तुम्हारे पास तो अपनी कारें भी नहीं होती थी, तुम्हारे पास कितनी फैक्ट्रियाँ होती थी, सब किसने बनाई? इसरो, एम्स, ये सब किसके बनाए हुए हैं? ये तब बने हैं जब सबको आज़ाद किया गया है, जब ये बताया गया है कि गुलामी कभी तरक्की का रास्ता नहीं दिखा सकती है, हर एक को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सारे इंसान एक जैसे हैं, सारे इंसान में भगवान है, सारे, कोई अमीर गरीब, वो इस दुनिया में आके बनते हैं। गरीब के घर पैदा हुए तो गरीब, अमीर के घर पैदा हुए तो अमीर। भगवान ने उनको नहीं बना के भेजा है, ना ही भगवान ने किसी को हिंदू मुस्लिम बना के भेजा है, ना ही किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय बना के भेजा है। ये सब आपने किया है यहाँ पे आके। भगवान ने सबको इंसान बना के भेजा है और उनको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं जो उन्होंने पृथ्वी पे दी हैं। आप गुंडागर्दी करते हो कि साहब भगवान ने तो सबको पेड़ पौधों सब फ्री में दे रखे हैं, सबको भगवान ने मिट्टी दे रखी है कि साहब एक बीज लगाओ, हजारों फल आपको पैदा होंगे। वो आप हो जिन्होंने ज़मीनें छीन के उस पर कब्जा करके बोला ये मेरी है, मैं तो अब अमरूद भी बेचूंगा तो 100 रुपये किलो बेचूंगा। ये सब आपने किया है। हर गुनाह का कारण सिर्फ इंसान है, हर गुनाह का कारण। आपको रिजर्वेशन पे प्रॉब्लम होती है, हिंदू मुसलमान पे प्रॉब्लम होती है, बेटियों के साथ इतना गुनाह, इतना अत्याचार हो रहा है, आपको शर्म नहीं आती? आप वो लोग हो जो सती प्रथा को, जो तो जब राजा राम मोहन राय है 1829 समथिंग के आसपास, उन्होंने ये प्रथा बंद कराई। आप अपनी लेडीज़ को जला देते थे,
शर्म आती है कुछ आपको? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध बनते हो, अपनी स्त्रियों को जला देते थे। एक ने बोला साहब वो मुगलों के डर से, तो मुगलों के डर से खाली शादीशुदा औरतों को क्यों जलाते थे? मुगलों से डर खाली शादीशुदा औरतों को था, जिनके हस्बैंड उड़ जाते थे। वो तो अगर वो लेना चाहते तो वो कैसे भी के ले लेते, किसी को भी ले उठा के ले जाते। दूसरों पे आरोप लगा के अपनी गलतियां खुद एक्चुअल में ये हिंदू कम्युनिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सबके सारे अपराधी प्रवृत्ति की हो और अपने अपराध को छुपाते हो और उसको कायरता की तरह से करते हो। अपराधों को कायरता की तरह से करना और दूसरों के ऊपर थोपना। बीजेपी, आरएसएस, करणी सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कितने लोग खड़े होते हो उनके साथ जिनके साथ अत्याचार होता है। छोड़ दो मुस्लिम को, हिंदुओं के साथ कितने लोग खड़े होते हो। इतने अरबों खरबों रुपए जो तुम्हें मंदिर के लिए दान में मिलने हैं, जो तुम्हारी हिंदू बहनों के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, उसके लिए तुमने एक भी पैसे की सहायता करी? क्योंकि तुम सब डकैत और व्यवसायी हो। तुम्हारा काम मुद्दे उठा के उसके से पैसा इकट्ठा कर रहा है। तुम में से कोई इंसानियत के लायक है ही नहीं, इंसानियत को कोई प्रेफर करता ही नहीं है, और यही सच्चाई है। और अगर ये सच्चाई नहीं है, मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी सोच, मेरा ने जो देखा वो गलत है, तो तुम सब उठ खड़े हुए हो उन गरीबों की मदद के लिए, वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के। उन सब महिलाओं की रक्षा के लिए उठ खड़े हो। और अगर तुम अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते तो इस कम्युनिटी को भी वैसे ही जल समाधि लेनी पड़ेगी जिससे सिंधु घाटी की महान सभ्यता खत्म हुई थी। तुम सब खत्म हो जाओगे। वो सारी सभ्यताएं खत्म हो गई जो अपना ईमान को बरकरार नहीं रख सकी, जो अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकी। कभी तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो क्या है, बाहर खड़े होकर फेसबुक चलाने वाले हो, कभी किताबें पढ़ो। कहाँ गई वो सारी महान सभ्यताएं? क्यों खत्म हो गई महान सभ्यताएं? वो महान सभ्यताएं इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि अपने देश के लिए जान देने वाले भगत सिंह का परिवार क्या कर रहा है तुम्हें नहीं पता है। चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार वाले क्या कर रहे हैं तुम्हें नहीं पता है। देश के लिए जान देने वाले सैनिक कैसे रहते हैं तुम्हें नहीं पता है। तुम उनके पीछे घूमते हो जो नचनिया गवैया हैं, झूठ की छल का जीवन जीते हैं, जो वो नेता हैं जो गुंडागर्दी बदमाशी करते हैं, तुम उनके पीछे घूमते हो, क्योंकि उसका भी कारण है। फिल्म में पैसा है, नेतागिरी में पैसा है, तो तुम उनकी वैल्यू करोगे। जिनके दिलों में ईमानदारी है, जिनके दिलों में इंसानियत है, तुम उनके साथ नहीं जुड़ते। जाओ देखो, वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा किया, नहीं होते तो ऐसा होता। वल्लभ भाई पटेल जैसे, शास्त्री जैसे ऐसे लोगों का तो तुम नाम भी लेने के लायक नहीं हो। कितने लोग हों जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल की को पता है उनका घर कहाँ है, उनकी फैमिली कैसे रहती है। कितने लोग को पता है गांधी जी की फैमिली कैसे रहती है। कितने लोग उनके पास जाते हो और उनसे बोलते हो कि मुझे आपको देखना चाहता हूँ कि आप उस महान गांधी के परिवार से हो, उस महान वल्लभ भाई पटेल के परिवार से हो। कितने लोग हो ऐसे? देश के लिए जान देने वाले अब्दुल हमीद को कितने लोग जानते हो? उनका परिवार क्या कर रहा है कितने लोग जानते हो? नहीं जानते हो। जो जानते हो वो जानने लायक नहीं है, जो जानने लायक है वो जानते नहीं हो। यही देश का दुर्भाग्य है।